अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं CNN। मैं हूं अमान अली और मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, अफवाज पाकिस्तान का बटग्राम की तहसील अलाई में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। पाक फौज के SSG कमांडोज की कोशिशें रंग ले आई। चेयरलिफ्ट में फंसे 7 बच्चों और एक उस्ताद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। रात होने के बाइस फजाई ऑपरेशन रोक दिया गया। मुतबादिल तरीकों से पाक आर्मी का रेस्क्यू मिशन जारी रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज के 4 हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग SSG ऑपरेशन की निगरानी करते रहे। ISPR का कहना है, अफवाज पाकिस्तान मुश्किल की हर घड़ी में अवाम के साथ खड़ी रही हैं और रहेंगी। निगरान वजीर दाखिला का पाक अफवाज के जवानों को खिराज तहसीन। सरफराज बुगटी कहते हैं कि ऑपरेशन मुकम्मल करने में मुसल्लह अफवाज के जवानों का अज़्म और हौसला काबिल तारीफ है। पाक फौज ने एक और तारीख रकम कर दी। बटग्राम में पहाड़ों के ऊपर हजारों फुट ऊंचाई पर फंसे तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। दिन को शुरू होने वाला मुनफरिद और मुश्किल तरीन रेस्क्यू ऑपरेशन रात गए मुकम्मल हुआ। हजारों फुट बुलंदियों पर बाद मुखालिफ का सीना चीर कर पाक फौज के कमांडोज ने बच्चों और दीगर अफराद को रेस्क्यू करके कौम का फखर बुलंद कर दिया। हेलीकॉप्टर्स की मदद से कठिन माहौल में भी कमाल महारत और हौसले का मुजाहिरा किया गया। लिफ्ट में फंसे अफराद की बाहिफाजत वापसी। दिन भर कौम की सांस अटकी रही। डोली तेज हवा से झूलती तो जैसे सबकी जान ही निकल जाती। कामयाब ऑपरेशन के बाद पूरी कौम के चेहरे खुशी से दमक उठे। पाक फौज के जवानों ने पहले डोली में अद्वियात और खाने पीने की अशिया पहुंचाई। रेस्क्यू का मरहला भी कामयाबी से अबूर कर लिया। कामयाब ऑपरेशन पर फिजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। ISPR के मुताबिक पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की स्लिंग टीम ने 600 फुट बुलंदी पर चेयर लिफ्ट में फंसे अफराद को कामयाबी से निकाला। ISPR के मुताबिक पाक फौज की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की स्लिंग टीम पाक फिजाइया, लोकल इंतजामिया और केबल एक्सपर्ट्स की मदद से पाकिस्तानी तारीख के इस मुनफरिद ऑपरेशन को सरअंजाम देकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। निगरान वजीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी ने एक ट्वीट में कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया है। बटग्राम में चेयर लिफ्ट फंस जाने का वाकया 13 घंटे तवील ऑपरेशन के बाद तमाम फंसे हुए बच्चों और उस्ताद को बचा लिया गया। पाक आर्मी एविएशन के 5 जबकि पाक फजाइया के 2 हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। SSG कमांडोज और आर्मी के दस्तों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। SSG कमांडोज और आर्मी के दस्ते रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक रहे। ऑपरेशन के लिए खुसूसी जिपलाइजर टीम को आर्मी हेलीकॉप्टर्स ने हादसे के मुकाम पर पहुंचाया। और अब आपको बताएं, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बटग्राम में चेयर लिफ्ट से तमाम 8 अफराद के बाहिफाजत रेस्क्यू पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक पाक फौज, पाक फिजाइया, रेस्क्यू इदारों, ज़िले इंतजामिया और तमाम मुतालिका इदारों के अफसरान और एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म का रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक मुकामी और दूसरे इलाकों से हंगामी बुनियादों पर आए रजाकारों को भी खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म कहते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक तमाम अफराद कौम के हीरो हैं। रेस्क्यू में शामिल अफसरान, एहलकारों और रजाकारों ने 8 कीमती जानों के साथ साथ 8 घरानों की जिंदगियां भी बचाई हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ट्विटर पैगाम में कहना है कि बटग्राम चेयरलिफ्ट वाक़े के तमाम बच्चों के महफूज रेस्क्यू के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई है। इस इंतहाई अहम रेस्क्यू में अज़्म और बहादुरी का मुजाहिरा करने पर फौजी एहलकारों, मकामी रेस्क्यूअर्स और पूरी इंतजामिया को सराहता हूँ। इंतजामिया को मुस्तकबिल में लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ऐसी तमाम मुकामी चेयरलिफ्टों का एक जामी सर्वे करना होगा। बटग्राम के पहाड़ी इलाके अलाई पाश्तो में चेयर लिफ्ट टूटने का वाकया। केबल कार के 3 तार थे, जिनमें से 2 टूट गए और एक तार से चेयर लिफ्ट हवा में रुकी रही। 600 फीट की बुलंदी पर 8 जिंदगियां हिचकोले खाती रही। आपको बताएं कि हेलीकॉप्टर्स नजदीक जाने से हवा के दबाव से डोली हिलना शुरू हो जाती थी, जिससे लिफ्ट के टूटने का खदशा भी रहता। अंधेरा होने की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना भी रहा।
बडग्राम में लिफ्ट में फंसे अफराद को बचाने का मिशन। लोगों को एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक ले जाने वाली चेयर लिफ्ट का मुकम्मल फासला 1 किलोमीटर है। स्कूल के बच्चों के अलावा सरकारी मुलाजमीन और दीगर लोग भी इसी चेयर लिफ्ट के जरिए आते और जाते हैं। ये चेयर लिफ्ट रोजाना 100 से ज्यादा बार दोनों अतराफ के चक्कर लगाती है। जब लिफ्ट के 2 तार टूटे तो इमदादी सरगर्मियाँ शुरू की गयी, लेकिन जब हेलीकॉप्टर लिफ्ट के करीब जाते तो वो डोलने लग जाती। 30 फुट के ऊपर लगी एक और तार भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सबब बनी। चेयर लिफ्ट का वजन 70 से 80 किलो के दरमियान है। ठेकेदार ने लिफ्ट की देखभाल के लिए 3 मुलाजिम भी रखे हुए हैं। जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो मौसम ठीक था और हवा चल रही थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अंधेरा होने की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात आईं। बडग्राम में लोगों को लाने और ले जाने के लिए 15 के करीब लिफ्टें ऑपरेट की जाती हैं। खतरनाक रास्ते पर इस तरह की डोलियां रिस्क बन गई हैं। बेहतर देखभाल न होने की वजह से भी ये डोलियां अक्सर रास्तों में रुक जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना रहता है। और अब आपको बताएं कि चेयर लिफ्ट में फंसने वाले 3 तलबा का 9वीं का रिजल्ट भी आ गया। तीनों तलबा अच्छे नंबर से पास हुए। डोली में फंसने वाले अताउल्ला 442 नंबर लेकर कामयाब हुए, जबकि नियाज मोहम्मद 412 नंबर लेकर पास हुए। उसामा शरीफ ने 391 नंबर लेकर कामयाबी हासिल की। तीनों तालिब इल्म गवर्नमेंट हाई स्कूल बटंगी पाश्तो अलाई में जेरे तालीम थे। बात हो वतन के दिफा की या हो कोई कुदरती आफत, पाक फौज ने हर मौके पर अवाम को परेशान कुन सूरत हाल से बचाया है। बडग्राम में 600 फुट की बुलंदी पर खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। इससे कबल दुनिया भर में इतनी ऊंचाई पर रेस्क्यू ऑपरेशन की कहीं कोई नजीर नहीं मिलती। 2016 के दौरान अमेरिका में केबल कार 75 फुट की बुलंदी पर फंसी थी। 2017 में फ्रांस के अंदर 80 फुट बुलंदी पर रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। 2018 में कनाडा के पहाड़ों पर चेयर लिफ्ट 25 फुट की बुलंदी पर फंस गई थी। 2019 को ऑस्ट्रेलिया में 60 फुट की बुलंदी पर फंसे 167 अफराद को बचाया गया। बडग्राम में 8 अफराद सुबह के वक्त चेयर लिफ्ट में सवार हुए। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। मौसर कार्रवाई में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 2 जख्मी। पाक फौज के 6 जवान दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। शोहदा के जिस्दे खाकी नमाज जनाजा की अदायगी के बाद आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। आगे बढ़ेंगे। वक़ार अहमद को हटाने के बाद ऐवान सदर में नया प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होगा? सदर की हुमैरा अहमद को सेक्रेटरी तैनात करने की सिफारिश। हुमैरा अहमद ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने हुमैरा अहमद से ज़बानी राय ली। हुमैरा अहमद ने कहा कि मौजूदा हालात में ऐवान सदर में खिदमात सर अंजाम नहीं दे सकती, किसी और काबिल ऑफिसर को ऐवान सदर में तैनात कर दिया जाए। उधर सदर आरिफ अलवी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। मौजूदा सूरत हाल में सदर मुमलिकत की प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं। ग्रेड 22 की अफसर हुमैरा अहमद का ऐवान सदर में खिदमात अंजाम देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ऐवान सदर की जानिब से हुमैरा अहमद को बतौर सेक्रेटरी तैनात करने की हिदायत की गई थी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह ने हुमैरा अहमद से ऐवान सदर में खिदमात अंजाम देने के मुतालिक राय पूछी, जिस पर हुमैरा अहमद ने जवाब दिया कि वो मौजूदा हालात में ऐवान सदर में बतौर सेक्रेटरी खिदमात सर अंजाम नहीं दे सकती। हुमैरा अहमद ने तजवीज़ दी कि किसी और काबिल अफसर को ऐवान सदर में तैनात कर दिया जाए। सदर आरिफ अलवी की जानिब से वक़ार अहमद की खिदमात वापस करने और हुमैरा अहमद का नाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए तजवीज़ किया गया था। ज़राए ऐवान सदर के मुताबिक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हुमैरा अहमद की मौजूदा सूरत हाल में इस सौदे में दिलचस्पी खत्म हो गई। हुमैरा अहमद एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर पहले भी ऐवान सदर में रह चुकी। ज़राए के मुताबिक कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट वक़ार अहमद के खिलाफ सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की कार्रवाई से मुतमईन नहीं। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत इस वक्त कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकती और किसी भी ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए इलेक्शन कमीशन की इजाजत जरूरी है। ज़राए ऐवान सदर के मुताबिक वक़ार अहमद का जवाबी खत और तहकीकात का मुतालबा भी फैसला साजी में एक रुकावट है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वक़ार अहमद ने सदर को लिखे गए खत में अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए थे। और अब बात करेंगे तोशाखाना केस की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तोशाखाना फौजदारी केस में रिलीफ न मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ही सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा कराने के लिए 24 अगस्त तक मोहलत दे दी। लतीफ खोसा की चेयरमैन PTI को जमानत पर रिहाई की इस्तदा। दलाइल दिए कि मेरा मौकिल जेल में है, कोई सहूलियात नहीं दी गई। सेशन जज ने मेरिट के बगैर केस का जल्दी में फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने तैयारी के लिए मुनासिब वक्त देने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम आपकी बात मानते हैं, न खोसा साहब की। केस परसों समात के लिए मुकर्रर कर रहे हैं।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत वकील शेर अफजल मुरब्बत ने बताया कि अटक जेल में इंतजामिया ने चेयरमैन पीटीआई से उनकी मुलाकात नहीं कराई। अदालती इस्तफसार पर वकील बाबर अवान ने बताया कानून के मुताबिक तो मुलाकात की कोई पाबंदी नहीं, अदालती हुक्मनामा पर अमल नहीं हुआ। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि एडिशनल सेशन जज अटक ने जाकर देखा है कि कैसे साबिक वजीर आजम को रखा गया है। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज ने ट्रायल कोर्ट का मुस्तदिका रिकॉर्ड मौजूद न होने का मौकफ अपनाते हुए तैयारी के लिए मुनासिब वक्त देने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के वकला से मुलाकात में कोई ममानत नहीं है, हम कुछ वक्त इलेक्शन कमीशन को दे देते हैं लेकिन 2 हफ्ते नहीं देंगे। लतीफ खोसा ने मुखालफत करते हुए कहा कि ये सरासर ज्यादती होगी। चेयरमैन पीटीआई की सजा सिर्फ 3 साल की है, जेल में बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जी हो रही है, सजा गैर कानूनी है। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि हम न खोसा साहब की बात मानते हैं न आपकी, हम इसको परसों के लिए रख लेते हैं। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की अपील पर समाअत जुमरात 24 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तोशाखाना केस जुमेरात तक मुलतवी करने की मजम्मत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेंच से अलहदा होने का मुतालबा कर दिया। चीफ जस्टिस की जानिब से केस को नाकाबिले जवाज इल्तवा का शिकार किए जाने पर गहरी तशवीश का इजहार किया। तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि इंसाफ में ताखीर इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इंसाफ के कत्ल में सहूलतकारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने पनामा GIT वॉल्यूम 10 खोलने की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने ब्रॉडशीट कंपनी के वकील की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने पर निपटाई। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर वॉल्यूम 10 में कुछ भी होता तो पनामा का 5 रुकनी बेंच इस पर जरूर लिखता। दूसरी जानिब मरियम नवाज को शुगर मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पनामा GIT वॉल्यूम 10 खोलने की दरखास्त। दौरान समाअत ब्रॉडशीट के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ब्रॉडशीट के साथ यही मुआहदा था कि शरीफ फैमिली की प्रॉपर्टी से रिकवर 20% हिस्सा कंपनी को मिलेगा, पाकिस्तानी अवाम का 80% हिस्सा कहाँ है। जिस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आप पाकिस्तानी अवाम की बात ना करें, आप अपने मौकिल ब्रॉडशीट की बात करें। अगर वॉल्यूम 10 में कुछ भी होता तो पनामा का 5 रुकनी बेंच जरूर लिखता। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि ब्रॉडशीट अब वॉल्यूम 10 से मुतल्लिक कुछ नहीं कह सकती, ब्रॉडशीट की हद तक मामला निपट चुका है। दूसरा फरीक नैब है, वो हमारे सामने खड़ा है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि क्या पनामा 5 रुकनी बेंच ने वॉल्यूम 10 से मुतल्लिक कुछ भी लिखा, तो लतीफ खोसा ने जवाब दिया कि उस बेंच ने वॉल्यूम 10 को सील ही कर दिया। बाद अदालत ने ब्रॉडशीट की दरखास्त निपटा दी। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज की जमानत मंसूखी की नैब की दरखास्त पर समाअत की। समाअत शुरू हुई तो नैब ने मरियम नवाज की जमानत मंसूखी की दरखास्त वापस ले ली। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि नैब तरामीम के बाद इस केस पर दायरा इख्तियार बाकी नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर केस निपटा दिया। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए कि दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की जाती है। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल एक्ट पर सदर दस्तखत न करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सदर मुमलिकत के बयान के बाद कानून साजी पर सवालात उठ रहे हैं। ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी तरमीमी एक्ट से बराह रास्त आवाम के हुकूक वाबस्ता हैं। मामले की तहकीकात के लिए हुकूमत को 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त के ज़ेरे इल्तवा होने तक ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी एक्ट पर अमल दरामद रोक दिया जाए, दरख्वास्त में इस्तदा की गई। साबिक वफाकी वजीर असद उमर मंजर आम पर आ गए। साइफर केस में गिरफ्तारी की खबरों की तरदीद कर दी। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने असद उमर की साइफर केस में 29 अगस्त तक अबूरी जमानत भी मंजूर कर ली। दहशतगर्दी के मुकदमे में भी 12 अक्टूबर तक रिलीफ मिल गया। साबिक वफाकी वजीर असद उमर आज अचानक मंजर आम पर आ गए। साइफर केस में गिरफ्तारी के खदशे के पेश नजर खुसूसी अदालत में पेश हुए। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन के रूबरू असद उमर ने मौक़िफ़ अपनाया कि साइफर केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया, शामिल तफ्तीश होने को तैयार हूँ, दरख्वास्त जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने अबूरी जमानत मंजूर करते हुए FIA को असद उमर को गिरफ्तारी से रोक दिया। खुसूसी अदालत ने FIA को नोटिस जारी करते हुए 29 अगस्त तक जवाब भी तलब कर लिया। सहाफियों से गुफ्तगू में गिरफ्तारी की खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए असद उमर ने कहा कि 2 बार साइफर मामले पर शामिल तफ्तीश हो चुका हूँ। FIA ने गिरफ्तार नहीं किया। उनका कहना था कि अटक जेल का दौरा करने वाले जज ने संजीदा इल्जामात पर मबनी रिपोर्ट तैयार की है। सुना था FIA ने आपको गिरफ्तार कर लिया, उसके हवाले से कोई बात नहीं है? नहीं, कल अभी हमने उसी के लिए अप्लाई किया। जमानत के लिए सर आपने अप्लाई कर दिया? ठीक सर, अभी आपको शामिल तफ्तीश नहीं किया साइफर केस में? नहीं, वो तो 2 दफा जा चुका है FIA ने, 2 दफा वहाँ पे बयान रिकॉर्ड करा चुका। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने असद उमर के खिलाफ थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में 12 अक्टूबर तक जमानत में तौसी कर दी।
और अब आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास में रिजल्ट कंप्लायंस सिस्टम पर ब्रीफिंग दी गई। इस सिस्टम के तहत प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर के पास मोबाइल ऐप के जरिए फौरी रिजल्ट की तरसील मुमकिन होगी। बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।